नारी सताए तीन गए धर्म धन और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। साहब, रावण का लंका नहीं बचा था नारी के अपमान के बाद। बाकी आप किस खेत की मूली हैं? दरअसल स्थिति यह है कि लालू परिवार के ऊपर जेल जाने की तलवार लटक रही है, और यह वही लालू परिवार है जिनके घर से उनकी अपनी बहू अपमानित करके निकाली जाती है, और पूरा परिवार जो है वो तमाशा बीन बन के देखता रह जाता है। और फिर अब देख लीजिए स्थिति क्या है। ये वही लालू परिवार है जहां से उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अपमानित करके निकाली जाती हैं। उनके ऊपर कोई बाहर वाला चप्पल लेके दौड़ता है, और अब देख लीजिए उसी लालू परिवार का क्या हाल है। ये कर्मा है, ये लौट के आता है, और ऐसा आता है जिसे आम आदमी तो छोड़िए, बड़ा बड़ा सूरमा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, और बताऊंगा कि किस तरीके से नारियों का अपमान करके लालू परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये उस रात की तस्वीर है जब ऐश्वर्या राय को उनके ही आवास से निकाला जा रहा था। दरअसल राबड़ी आवास से निकाला जा रहा था, और उसके बाद न्याय के लिए ऐश्वर्या राय दर दर भटकती रही, कोर्ट से थाने करती रही, लेकिन आज तक उनको जो है वो न्याय नहीं मिला। इन्होंने कहा था कि मेरा बाल पकड़ के खींचा गया, बॉडीगार्ड से धक्का मरवाया गया, घर से बाहर निकाला गया। अरे साहब, महिलाओं का अपमान कीजिएगा और सोचिएगा कर्मा आपको सजा नहीं देगा, आपको फल नहीं देगा। गलत सोचते हैं आप। ये देखिए, ये रोहिणी आचार्य की तस्वीर है। ये उस बेटी की तस्वीर है जिसने अपना एक किडनी अपने पिता के लिए डोनेट कर दिया, लेकिन उन्हीं पिता के सामने इसी बेटी का अपमान होता रहा। बाहरी कोई यादव आके चप्पल लेके मारने दौड़ गया, और ना पिता बोल पाए ना भाई बोल पाए। उस परिवार से रोती बिलखती वो बेटी बाहर निकाली गई, और बाहर निकलने के बाद ये कह दिया कि साहब, कर्मा पे यकीन रखिए, कर्मा लौट के आता है। आप पिछले कुछ दिनों से अगर रोहिणी आचार्य के इंस्टाग्राम को देखिएगा तो उस पे प्रेमानंद महाराज जी का वो कर्म को लेके जो है उपदेश है। उस पे ये है कि भगवत गीता में किस तरीके से कर्म को महान बताए हैं भगवान श्री कृष्ण, और किस तरीके से कर्म जो है वो बदला लेता है अगर आप चुप रह जाए तो। और आज स्थिति वही है, आज पूरे परिवार के ऊपर तलवार लटक रही है। और मजे की बात यह है, मिसा फंस गई, हेमा फंस गई, फंस गए हैं तेजस्वी, तेज प्रताप फंसे, लालू फंसे, राबड़ी भी फंस गई, और ऐसा स्थिति बना हुआ है। लेकिन बचा कौन है? बची है रोहिणी आचार्य। वो रोहिणी आचार्य जिनको बाहर निकाला गया था। बची है ऐश्वर्या राय, वो ऐश्वर्या राय जिनके बालों को पकड़ के खींचते हुए बाहर निकाला गया था जनाब। और आज स्थिति देख लीजिए, वो महिलाओं की जो बद्दुआ है वो लगी है, और आज 6 लोग, मतलब आधा परिवार, उनके ऊपर जेल जाने की तलवार लटक रही है। अब कह रहा है, जो कोर्ट है वो कह रहा है कि साहब ये परिवार नहीं, ये गिरोह है। लालू यादव ने जो है वो पूरा माहौल अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश की है, और वो तेजस्वी यादव जिन्होंने सोचा था कि साहब अब तो सब कुछ हमारा है, हम तो राजकुमार हैं, विरासत में हमको आरजेडी मिली है। तो ना, सिर्फ आरजेडी नहीं मिला, फिर आपको मिला वो बदनामी जो चारा घोटाला में लालू यादव अपने साथ लेके आए, वो केस जो लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव अपने साथ आपको दिए। और आज स्थिति यह है कि तेजस्वी यादव समेत तेज प्रताप यादव, जिन ने नारियों का अपमान देखा भी कुछ बोला नहीं, आज वो लोग फंसे हुए हैं। आज उन लोगों के ऊपर जो है वो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आज उनका राजनीति करियर जो है वो समाप्त होने के कगार पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि भाई साहब, नारी वाकई शक्ति स्वरूपा होती हैं, और जो शक्ति को नहीं पहचानता, जो शक्ति की कद्र नहीं करता, उसके साथ ऐसा होना लाजमी सी बात है। एक बड़े अच्छे शायर की शायरी है कि साहब, मतलब आखिर कैसे इज्जत करे व्यापार उसका जिसने कभी व्यापार की इज्जत नहीं की, और इसलिए आपकी उंगलियां जख्मी है क्योंकि आपने तलवार की इज्जत नहीं की। और साहब, अगर आपने नारी की इज्जत नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की, तो भाई उसका जो परिणाम है वो आपके सामने आएगा, और वो परिणाम यही है
जो अभी आपको दिखाई दे रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि नारियों का अपमान करके अपने ही घर में जो एक मतलब गंगा जैसी पवित्र बहू थी, जो लक्ष्मी जैसी अपनी बेटी थी, उसको अपमानित करके लालू परिवार ने अपने साथ ही आफत मोल लिया। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।